जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। दोस्तों ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है? कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। दोस्तों ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन ज़ेहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं। और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो, ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब
आप भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वज़ीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। जैसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं और यहाँ पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। हमने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में? स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब he is the world's most populous leader. मोदी जी is the world's most popular leader. सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहाँ पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार।
मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहाँ पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स, नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे, और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म।